हम आज बात कर रहे हैं खियूसर की धरा पर, और खियूसर की धरा की मैं बात करूं तो यहां पर बदलाव की ओर जनता ने रुख बना लिया है। जो कि हमारे साथ हैं अभी जोधपुर शहर से अतुल भंसाली विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, और यहां खियूसर की धरा पर पधारे हैं। इनसे बात करेंगे कि सर, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आप ही के प्रत्याशी जो कि 2023 में हारे थे 2059 वोटों से, अब की बार फिर से भाजपा ने विश्वास जताया है। आप यहाँ पधारे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर पिछले 2023 के चुनाव में भी अपना झंडा गाड़ने की कोशिश की थी और बहुत कम मतों से रह गए थे, और उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। आज अनुकूल परिस्थितियों में वही कैंडिडेट जो बहुत कम मतों से रहे थे, वापस भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मन था कि एक बार वापस रेवत राम जी डांगा साहब, क्योंकि हारने के बाद में भी आज ये तो संयोग है कि वापस बाई इलेक्शन हो रहा है, और बाई इलेक्शन के पहले भी वो लगातार जनता के बीच में, जनता की समस्याओं के बीच में एक सेतु के रूप में खियूसर और जयपुर के बीच में लगातार अपना काम कर रहे थे। और जब कोई कार्यकर्ता ही वापस पार्टी का प्रतिनिधित्व किस क्षेत्र से करता है, तो सभी ने मिलकर एक मत होकर रेवत राम जी डांगा के ऊपर सहमति जताई, और चुनाव रेवत राम जी डांगा नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, और इस क्षेत्र में अपने बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध जो यहाँ के सांसद है, पहले विधायक थे, जो कभी भी हकीकत के ऊपर बात करने से कतराते थे और ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करते थे जिनका मुद्दों से का खियूसर से कोई लेना देना नहीं है। वो राजस्थान के पूरे सभी जिलों की राजनीति करते थे, और खुद के पैर के नीचे और जो दिया तले अंधेरा होता वो खियूसर की हालत हो गई, और विकास के नाम पर खियूसर के लोगों के वोट तो लिए, पर हमेशा ठगे से महसूस करते गए खियूसर के लोग। और इस समय जब जो चुनाव की अब बिसात दिख चुकी है, कांग्रेस के अलग प्रत्याशी है, आरएलपी के अलग प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी हमारी यशस्वी रेवत राम जी डांगा हमारे प्रत्याशी है, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं के अंदर इस चुनाव से और कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले ही 2-2.5 महीने पहले ही जब ये था कि बाई इलेक्शन होना है, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कमल के फूल को उम्मीदवार मानकर और यहाँ अपना काम करना चालू कर दिया, और जन जन तक जन की भावनाओं को, राजस्थान सरकार की योजनाओं को। अभी कुछ दिन पहले जब खियूसर की मीटिंग थी, तब माननीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खियूसर ने खुद बताया, जो खियूसर के खुद रहवासी है, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तीनों ने एक ही बात कही कि खियूसर में भले ही भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, फिर भी 2023 का जो बजट था, उस बजट के अंदर जो खियूसर को सौगात दी गई थी, वो किसी और जिले से कम नहीं बल्कि डबल थी, मतलब जोधपुर से भी ज़्यादा उन्होंने खियूसर को दिया। मैं 7 सीटों की बात कर लेता हूँ चुनाव की, तो 7 सीटों पर क्या लग रहा है अब की बार भाजपा की कितनी सीटें? ऐसा है कि 7 में से 2 बाई इलेक्शन है, और 5 जगह जो इलेक्शन है वो एमपी बनने से, सीट खाली होने से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी हुई है। तो जो 2, एक खियूसर जो उसमें एक है, 5 में से वहाँ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वो आप सबको खुद को, आप जब ने लोगों से बात की आपको मालूम पड़ा, और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ जीत रही है, और इस जीत बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद में अपने संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए थे, उन वादों को लगभग 60% वादे अब तक पूरे कर चुके हैं, और जिसमें तो अभी एक बजट निकला और उसका भी कार्यकाल मार्च में बजट का ख़त्म होगा। फिर भी लोगों की भावना, लोगों से जो राय ली गई, उन राय के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने लोगों के वायदों को पूरा करने की भरसक कोशिश की, और आज भी प्रयासरत है। मैं एक उसका छोटा उदाहरण देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर आते रहते हैं, पर हमेशा एक चिंता रहती है कि दीपावली के पहले, अभी जैसे बारिश बहुत है सड़कों का, कल 10-15 मिनट के लिए जोधपुर उनका रुकना हुआ, फिर भी एक ही बात बुलाया और बोला कि अतुल जी कैसे काम है, सड़कें ठीक। मतलब एक कार्यकर्ता के मन की भावना और जनता के प्रति जो संवेदनशीलता होती है, वो हमारे मुख्यमंत्री में है, और एक आम जन और हमारे कार्यकर्ता के बीच में से ही वो एक, जैसे प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं, तो उनका डायरेक्ट टच भी है, लोगों से पूछ भी लेते हैं। नाम यहाँ आएंगे तो भी नाम से 50 लोगों को जानते हैं, तो एक लोगों को लगता भी है कि भाई मुख्यमंत्री इस टाइप का है, और कोई भी बात उनसे मन की कह सकते हैं, और वो वापस कभी न कभी थोड़े दिन में उस चीज़ का
निदान करके वापस भी फ़ोन करते हैं। तो एक जनता के बीच में, जैसा कि लोगों ने बताया, कि लोग भी चाहते हैं कि खींवसर का भी विधायक वो बने जो सरकार और संस्था और केंद्र सरकार के बीच में एक कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम हो। मैनिफेस्टो को लेकर आपने बात कही, मैनिफेस्टो और बजट को लेकर हम बात करते हैं तो पीसीसी चीफ डोटासरा जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने बार बार आपकी सरकार को घेरा है और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि यूटर्न सरकार बन चुकी है। क्या कारण है? कोई यूटर्न सरकार नहीं है। डोटासरा जी का तो विधानसभा में ये हाल था कि जब हमारे मंत्रियों ने बजट की स्पीच के बाद में जब जवाब देना चालू किया तो कांग्रेस के एक भी विधायक की वहाँ 2, 5, 10 मिनट के बाद बैठने की हिम्मत नहीं थी और वो बार बार सदन छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार जो पिछली कांग्रेस सरकार की 5 साल की योजनाओं में से 50% योजनाएं तो धरातल पर ही नहीं उतरी। वो बंदर बांट रेवड़ी बात करते गए। सही बात का आप डोटासरी, वो जैसे वो हवा में रुमाल हिला रहे हैं ना, ऐसे ही सरकार चलाई। हवाई सरकार थी, सिवाय घोषणा कुछ नहीं था। जितने आयोग बनाए उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जितनी बजट घोषणा की उनका कोई कार्य छोड़ो, आप उनका फाइनेंशियल एफएस भी नहीं निकली। और घोटालों की सरकार, और जिस तरह से पेपर घोटाले की वो बोले 1, 2, 3, 4, वो जैसे राहुल गांधी गिनती बोले 1 से 10 तक मैं 10 गिनूंगा, वो सब काम हो जाएंगे। वो 1 से 19 तक तो घोटाले हुए, उनके परीक्षा के घोटाले। उनको बोलो 19 पेपर लीक हुए, 19 पेपर लीक हुए, किसी में हुआ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर वही पुलिस है, वही प्रशासन है, वही अधिकारी है, अगर उनके मन में होता है उनको पकड़ना है तो वो भी कर सकते थे। उन्हीं अधिकारियों से, अधिकारी थोड़ी चेंज होते हैं, राज चेंज होता है तो राजनीति पार्टियां चेंज होती है, उसके मुख्यमंत्री मंत्री चेंज होते हैं, अधिकारी चेंज नहीं होते। पर उन्हीं अधिकारियों ने उन्हीं पेपर लीक घोटालों में जो संलिप्त लोग थे उनको एक एक करके उठा के पकड़ के। और ये तो बात सही है कि भजनलाल सरकार बनते एसआईटी गठन करके उन्होंने धरपकड़ की और उनको जेल के पीछे डाला। ये कल उन्होंने भाषण में भी कहा कि आने वाले समय में भी ऐसा होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जनता ने एक मन ठान था, सोचा था, विचार किया था कि योगी के जैसा यहाँ पर बदलाव होगा। मगर कहीं न कहीं थोड़ा सा, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय स्थिति और राजस्थान की क्षेत्रीय स्थिति में फ़र्क है। और जिस तरह का आतंक, बाहुबल, माफिया जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में उस तरह का कोई माहौल नहीं है। परंतु जिस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ राजस्थान में थी, क्या थी? बजरी का घोटाला था, पीडब्ल्यूडी के अंदर घोटाला था, शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला था, पेपर लीक के अंदर घोटाला था, पुलिस भर्ती कांड में घोटाला था, आरआई के अंदर घोटाला था। मतलब जो उस सरकार की राजस्थान के अंदर ये प्रायोरिटी हमारे भारतीय जनता पार्टी की, हम उस प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो था वो एक तरह से प्रशासन नहीं के बराबर था, और जिस तरह के वहाँ आतंक था तो योगी जी का काम सबसे पहले उस आतंक को ख़त्म करना था। राजस्थान के अंदर आतंक, और क्योंकि राजस्थान की जनता का व्यवहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का व्यवहार में रात दिन का फर्क है। वो तो जैसा जिस प्रदेश की स्थिति होगी वैसा ही उस मुखिया को वैसा स्टैंड लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश वाला स्टैंड आप राजस्थान में नहीं ले सकते, राजस्थान वाला आप उत्तर प्रदेश में नहीं ले सकते। तो जनता जनार्दन है और जनता की भावनाओं के अनुरूप ही चुनी हुई सरकार को काम करना पड़ता है। और इसी का परिणाम है कि जैसे 3-4 बार हनुमान बेनीवाल जी को यहाँ की जनता ने सर आंखों पर बिठाकर वोट दिया। वोट देने के बाद में भी कोई आदमी का जब तक पेट नहीं भरता है, जब तक उसके क्षेत्र जहाँ से वो चुना गया हुआ उसका डेवलपमेंट नहीं होता, लोगों को उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान, दवा और दारू, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों को वास्तविकता से पाला पड़ता है। आप उससे मुंह छिपा के ने आप पूरे राजस्थान में आंदोलन करो और आपका खींवसर भूखा रहे, वो कैसे चलेगा और कितने दिन तक चलेगा? तो जनता ने खुद ठान ली है। और जिस तरह से पिछली विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी जिनको वो दृष्टि भ्रमित करके खड़ा करते थे, उन लोगों को भी समझ में आया कि हमारी वजह से हमारे खींवसर का नुकसान हो रहा है और हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो उनको भी समझ में आई है, तो वो भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर आ गए। और जिस तरह का वातावरण बना है, जिस तरह के लोगों की भावना है, अब ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय अभी प्रत्याशी है वही विधायक बनेंगे और कड़ी के कड़ी से रूप में वो जुड़कर खींवसर के विकास में 4 चांद लगाएंगे। और ये सब खींवसर से जो प्रत्याशी है
वो खुद एक है, पर हम सब बाकी कमल के फूल हैं। पार्टी ने हम सब पर विश्वास कर यहाँ चुनाव के प्रबंधन के लिए भेजा है। हम अपना तन मन धन से सहयोग कर इस कार्य को पूरा अंजाम देंगे और कम से कम 25,000 से अधिक वोटों से इस बार ऐतिहासिक और निर्णायक जीत होगी और आरएलपी का पत्ता इस बार साफ हो जाएगा। जो लोगों में अंदर भ्रम है और अगले 4 साल तक डांगा जी जो विकास के काम करेंगे उससे लोगों को एक हमेशा के लिए रहेगा कि नहीं, एक अच्छी पार्टी, साफ सुथरी नीति वाली पार्टी जो कहती है वो करती है, उस पार्टी को साथ जुड़कर उनको वोट देकर हमने एक अच्छा काम किया और ये अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत है। भाजपा की प्रचंड जीत का, मैं कह दूं कि प्रचंड जीत का यहाँ पर बहुमत दिखता नजर आ रहा है। खींवसर की जनता ने ठाना तो है, मगर जोधपुर से प्रभारी बनाए गए अतुल भंसाली जो कि क्षेत्रीय विधायक है जोधपुर शहर के, उन्होंने भी अब की बार ऐलान कर दिया कि आरएलपी को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और उनके कार्यकर्ता करेंगे। तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर हमने बातें की जो कि आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी वो जनता के हित में और जनहित के कार्यों में बिल्कुल सम्मिलित रहेगा और विकास कार्यों को गति की ओर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता काम कर रहा है, चाहे वो नेता हो या कहें कि कोई पदाधिकारी हो, लगातार जनता के बीच में है और धरातल पर आकर काम कर रहा है। मैं लगातार दिखाता रहूंगा आपको द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, खींवसर।